Namaste friends. Today we are going to take a topic related with inverse square law of gravitation. Inverse square law of the gravitation. This is related with a object which is moving around the center of a circle or in a circular orbit. ये कौन सा भी ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है रोटेट हो रहा है. इट इज रोटेटिंग अराउंड द वन सेंटर और द फिक्स पॉइंट and force acting on that the object, it is always toward the center of a circle. कौन सा भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है रोटेट हो रहा है इसका मतलब है कि सम टाइप ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट एंड दैट फोर्स इज ये फोर्स कैसा रहता है ये इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल. सच ए टाइप ऑफ द फोर्स ये इस प्रकार का जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. इफ एम इज द मास ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट जो भी कोई ऑब्जेक्ट जो है ये क्या घूम रहा है ये क्या उसका मास है एम. वी इज द स्पीड स्पीड है उसकी एंड आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में ये बॉडी जो है ऑब्जेक्ट जो है घूम रहा है इट इज द रेडियस. हम निकाल सकते हैं ए फिजिकल टू एम बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर मीन्स ए फिजिकल टू एम बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर. इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है ये क्या रोटेट हो रहा है. नाउ यू टेक द एग्जांपल सन इज देयर एंड द प्लेनेट इज देयर. प्लेनेट रोटेट प्लैनेट्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. देखिए अलग अलग पोजीशन पे ये प्लैनेट जो है क्या मूव हो रहा है एंड एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड एस इज द सन. डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है ये कितना है ये आर है. इफ द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. प्लैनेट कैसा है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव होता है इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो हमको मालूम है कि इसके पहले हमने एग्जांपल लिए थे सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही प्लैनेट जो है ये सन के अराउंड में क्या मूव होते जा रहा है. तो हमको फोर्स मालूम है ए फिजिकल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. एम कैसा है एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट वी इज द स्पीड एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. आर जो है सन और प्लेनेट के बीच वाला डिस्टेंस है. और हमको मालूम है कि स्पीड जो है स्पीड कैसे निकालते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस जितना भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट में एक रिवॉल्यूशन में उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल. So speed is equal to distance traveled divided by time taken. सर्कल है सर्कल का यदि हमको पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ है देखना है तो इट हैज द सर्कम्फरेंस. नाउ यू टेक द सेम एग्जांपल एम इज द मास ऑफ द बॉडी मास ऑफ अ प्लेनेट ए सी देयर. दोनों के बीच का अंतर जो है कितना है आर है. इसका स्पीड यदि हमको निकालना है तो हम कैसे करेंगे कि जितना भी कोई प्लेनेट जो है एक रिवॉल्यूशन में घूमेगा रोटेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट. और ये कैसे निकालते हैं हम इट इज नथिंग बट द सरकमफरेंस. सरकमफरेंस है ये इट हैज द फॉर्मूला 2 पाई आर. सो वी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल यानी क्या है सरकमफरेंस ये है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी. उसके बाद में फोर्स हमको मालूम है एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर. ए फिजिकल टू एम वी जो है अपन ने देखे थे वी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी उसमें रख देना है. देन आफ्टर दैट कैलकुलेशन विल गेट एम इन ए फिजिकल टू एम इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर. ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमको एफ जो है ये मिलेगा. अभी उसके बाद में स्क्वेयर दिया है तो स्क्वेयर करेंगे ए फिजिकल टू स्क्वेयर करने के बाद में हमको इस प्रकार से मिलेगा ए फिजिकल टू 4 एम पाई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर. इसको और सॉल्व करने के बाद में हमको इस प्रकार का मिलेगा ये ए फिजिकल टू 4 एम पाई स्क्वेयर इंटू आर अपॉन टी डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. इस प्रकार से हमको ये मिल रहा है. उसके बाद में हमको एफ की जो वैल्यू जो है ये क्या मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ. केपलर्स लॉ हमको मालूम है टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के आर क्यूब इज इक्वल टू के. क्योंकि हमने पहले ही देखी केपलर्स लॉ इट इज रिलेटेड विद द प्लानिटरी
मोशन। एफ की वैल्यू जो है 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, लेकिन 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमको मालूम है, के प्लस लॉ में हमने पढ़े हैं पहले। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। Therefore, F is inversely proportional to the square of the distance from the sun. According to the Newton, centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion. Planet जो है ये सन के अराउंड में मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ये किसके वजह से? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट द सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड दैट द फोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये हमने अभी देखा है। न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एंड he stated the inverse square law of gravitation, gravitational force, that is the very important part of this. If you like it, you subscribe our channel, share it for the benefit of students. Thank you very much.